बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट फार्मिंग एट होम। तमाम प्यारे व्यूवर को स्मार्ट फार्मिंग एट होम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो में, एक दिन के चूज़े को जब ले के आएँ आप अपने घर में तो आपके क्या क्या इंतज़ामात मुकम्मल होने चाहिए, आप उनको कैसे रख सकते हैं, क्या क्या हिफाजती इक़दामात करने चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए जो बच्चों के लिए नुकसानदा होंगी, और कौन से ऐसे काम हैं जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। सबसे पहले सफाई का अमल है। जिस ब्रूडर में आपने ला के रखना है, ब्रूडर गोल होना चाहिए। यह हमारा कोनों वाला है, क्योंकि हमने बाहर कोने में टेम्परेचर मैनेज किया हुआ है, इसलिए चूज़ा कोने में नहीं जाता। आप अच्छी तरह सफाई करें, को पहले से जमी हुई बीठें वगैरह उनको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद बेहतरीन तरीके से बीठों को खुरच कर सफाई करने के बाद इसमें कोई भी आप जरासीम का स्प्रे करें, जिसके साथ सारी बैक्टीरिया वगैरह जो हों, कोई वायरस वगैरह, किसी किस्म का भी कोई डिज़ीज़ अगर आपके ब्रूडर में पहले से मौजूद हो किसी पहले चूज़ों से, तो वो ख़त्म हो जाए। सफाई का बहुत अहम अंसर है। सफाई बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए, किसी किस्म की कोताही सफाई में नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आप स्प्रे किसी अच्छे जो है ना वो सैनिगार्ड से कर सकते हैं। आप किसी अच्छे डिटॉल, आप डिटॉल पानी में डाल के उसके साथ भी स्प्रे कर सकते हैं, या अगर आप बड़े पैमाने पे हैं तो फिर बड़ा कोई भी जो है ना वो बैक्टीरिया कश दवाई या लिक्विड ले लें, उसके साथ करें, या पाउडर की शक्ल में कर लें। लिक्विड को पानी में डालें, शावर करें अच्छी तरह। शावर करके ये देखें जैसे शावर कर रहे हैं, इसके बाद खुश्क होने के बाद उस पर चूना जो है ना वो फैलाएं, चूने का छिड़काव करें हल्का सा, जिसके साथ तकरीबन सारे वायरस बैक्टीरिया जो है ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अच्छी तरह चूना फैलाने के बाद, चूने के छिड़काव के बाद आपने चूने को हाथ से, क्योंकि ब्रूडर छोटा होता है, हाथ से आपने सारी जगह बराबर कर देना है, ताकि कोई ऐसी जगह ना बचे कि जहाँ चूना ना लगा हो। चूना कदरे हल्की मकदार में आपने फैलाना है, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो ऊपर से फिर साफ़ कर लेना है। ये देखें पूरे बेड पे जो है ना वो चूने की एक तह सी बारीक सी बन जाएगी। उसके बाद आपने सफाई कर लेनी है, तो एक पाउडर नुमा तह जो है वो चूने की फिर भी बाकी ज़मीन पे बच जाएगी, जो काफ़ी है। अगर थोड़ा चूना बच भी जाए, वो जानवर चूज़े वगैरह खा भी लें तो कोई मसला नहीं होता, चूने का इतना नुकसान नहीं होता। ये कैल्शियम ही तो होता है। इस चूने के बिछाव के बाद आगे आ जाता है कि आपने यहाँ का टेम्परेचर कैसे रखना है। टेम्परेचर के लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी डिवाइस ले लें, डिवाइस ऑटो एडजस्टमेंट करें उसकी। सबसे बेहतरीन तरीका जो है, ये सस्ती होती है, ये W1209 आप जो देख रहे हैं, ये तकरीबन 300-400-500 रुपये की मिल जाती है क्वालिटी वाइज। हर एक के और दुकानदार के अलग अलग रेट होते हैं। आपने 35 टेम्परेचर जो है ना वो अपने चूज़ों को देना है। आप ऑटो सेंसर लगा होगा, जब 35 से कम होगा टेम्परेचर तो ये बल्ब इस तरह खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि चूज़ा 37.7 से इंक्यूबेटर से निकल के आ रहा होता है, तो उसको 35 मस्ट चाहिए होता है। उसके बाद आ जाती है बेडिंग की बारी। बेडिंग के लिए नीचे ये गत्ता बिछाएं। कोशिश करें कि इस तरह का लाइनिंग वाला गत्ता बिछाएं, जिसमें चूज़ों की टांगे जो है ना वो स्प्रेड होने का, फैलने का जो है ना ख़तरा नहीं होता। इसमें पंजे उसके फंस जाते हैं, या जालीनुमा कोई चीज़ रखें। इस तरह की लाइनिंग वाली बिछाने से चूज़े के पंजे की अच्छी तरह ग्रिप होती है। अगर आप प्लेन कोई स्लिपरी चीज़ होगी या फर्शनुमा होगी तो उस पर चूज़ों की टांगें फैलने का ख़तरा होता है। अक्सर आपने चूज़ों की टांगें देखी होंगी कि उनकी टांगें फैल जाती हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो चूज़े को भागने दौड़ने में अब बिल्कुल आसानी होगी, उसके पंजे जो है ना वो स्लिप नहीं होंगे। अगर पंजे स्लिप ना होने के साथ साथ इसका एक बहुत अच्छा और बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि इस पे चूज़ा कोई भी बीट करेगा तो वो लाइनिंग में जो है ना वो जज़ब हो जाएगी। ये गत्ता है। अगर आपको ये गत्ता ना मिले तो आप अखबार वगैरह बिछा सकते हैं, या घर में कोई कार्टन वगैरह या इस तरह का कोई गत्ता हो, उसको कोशिश करें कि 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इसी तरह की लाइनिंग मिल जाएगी। ये देखें जी, बीट की हुई है इस गत्ते के ऊपर, और गत्ते के ऊपर बीट फौरी जज़ब हो गई है।
1 सेकंड पहले बीट की है जो चूज़े ने, वो फौरी तौर पे गत्ता ने जज़ब करनी शुरू कर दी है। अगर बीट ज़्यादा देर पड़ी रहे तो उसको चूज़े जो है ना वो चूंचे मारना शुरू कर देते हैं, उसको खाना शुरू कर देते हैं, जो एक बीमारियों की बहुत बड़ी वजह बनती है। इसीलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और सफाई के ख्याल के मद्देनज़र रखते हुए ये गत्ता जो है ना लाइनिंग वाला ये बिछाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें बीट जाते ही जज़ब हो गई है, ये फौरी तौर पर बीट की है। बीट होते ही कुछ 1 आधे मिनट के अंदर अंदर जो पानी होगा बीट का वो सारा का सारा जज़ब हो जाएगा और सिर्फ कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। उसके बाद अगर चूज़े को थोड़े बड़े हो जाएं को 2, 4, 5 दिन वाले, तो उनको अगर आप सादे कागज़ पे भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। इसका लाइनिंग वाले कागज़ को अगर आप उठा लें तो सादे अखबार कागज़ वगैरह जो सफाई को मद्देनज़र रखते हुए आप बिछाना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। लेकिन छोटे चूज़ों को, जो डे ओल्ड चूज़े हैं, उनकी कोशिश करें कि आप स्लिपरी चीज़ उनके नीचे ना बिछाएं, प्लेन चीज़ उनके नीचे, पंजों के नीचे ना बिछाएं, जिसकी वजह से उन्हें भागने दौड़ने में मसला होता है। चूज़ा स्लिप हो रहा होता है, वो डर रहा होता है, और दूसरी बात कि उनकी टांगें फैलने का ख़तरा होता है। एक बार अगर छोटे चूज़े की टांग साइड को स्लिप हो गई, फैल गई, तो समझें कि वो उसकी टांग टेढ़ी हो जानी है, फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी बड़े अच्छे तरीके से। तो सबसे और बड़ा फ़ायदा, एक लाइनिंग का टांगें नहीं फैलती, दूसरा इस तरह बीट जज़ब हो जाती है। बीट जज़ब होने का बड़ा फ़ायदा ये है कि बीट चूज़ा खाएगा नहीं, जब खाएगा नहीं तो माशाल्लाह वो सेहतमंद रहेगा, वो सिर्फ फीड खाएगा, इस पे भागे दौड़ेगा। फर्स्ट टाइम जो चूज़ा निकला होता है वो जाली पे घूम फिर रहा होता है, वहाँ उसके पंजे जो है ना वो ग्रिप कर रहे होते हैं। तो जाली से आके अगर आप उसको किसी स्लिपरी जगह, जो स्लिप होने वाली जगह होगी, वहाँ होगा तो चूज़ा डर डर के पाँव रखेगा, बड़ा सोच समझ के पाँव रखेगा। लेकिन आप अगर लाइनिंग वाली या खुरदरी कोई जगह होगी तो वहाँ भाग दौड़ के आसानी के साथ, लेकिन नरम होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा बड़े चूज़े को तो कोई मसला नहीं है, टेम्परेचर का ख्याल अच्छी तरह करें। आपके पास पहले से जो है ना वो फ्लैशर मल्टीविटामिन जो है ना वो मौजूद होने चाहिए। टेम्परेचर में कमी या इजाफ़ा जो है ना वो चूज़ों को नुकसान का सबसे बड़ा बाइस बनता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको बुखार हो जाता है। सादे ब्रूडर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।